हर हर महादेव। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उस पावन स्थान पर जो कि महादेव जी की तपोस्थली है। जो भूमि यहाँ हजारों ऋषि मुनि तपस्या करने जाते हैं और वह स्थान जो कि गोमुख से ऊपर जिसे शिवलिंग पीक कहते हैं। और हर ट्रैकर का सपना होता है गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग का। इस सपने को पूरा करने के लिए आज मैं निकल पड़ा गंगोत्री से तपोवन गोमुख ट्रैक के लिए, जो कि उत्तराखंड का सबसे मुश्किल ट्रैक में से एक है। गोमुख तपोवन ट्रैक पर गंगोत्री ग्लेशियर के एक छोटे से कोने से शुरू होने वाली पावन नदी गंगा जी के दर्शन हुए। यहाँ फिर बड़े बड़े एवलांच के पत्थरों से भरे इस खतरनाक ग्लेशियर के रास्ते को पार कर तपोवन की यात्रा करना। महादेव के इस तपोस्थली तपोवन में स्थित सामने भागीरथी और मेरू पीक के दर्शन। कई फिजिकल या मेंटली चैलेंजिंग से भरा है धरती के इस स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता। गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने के बाद दोपहर के 1 बजे मैं निकल पड़ा गोमुख तपोवन ट्रैक के लिए। इसकी रजिस्ट्रेशन मैंने 1 दिन पहले ही करवा ली थी गंगोत्री से ऑफलाइन। तपोवन ट्रैक के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से स्पेशल परमिट लेके एक गाइड के साथ ही ट्रैक करना होता है, जो कि आपको एक एजेंसी के थ्रू ही मिलता है। गोमुख तपोवन ट्रैक के लिए मैंने एक गाइड किया था जिसके चार्जेस थे 1500 रुपये पर नाइट के। गोमुख तपोवन का ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक बार बोलते हैं जय गंगे मैया की। हमारे आज का पहला दिन भोजवासा तक पहुंचने का है, जो गंगोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, और फिर उसके आगे 8 किलोमीटर का डिफ़िकल्ट ट्रैक तपोवन तक पहुंचने का है। यहाँ पूरी गंगोत्री घाटी चीड़ और देवदार से घिरी हुई दिखाई दे रही है। गंगोत्री से मैं लगभग 1 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ। यहाँ तक आपको मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा। इससे आगे आपको कोई मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट नहीं मिलेगा। इमरजेंसी में भी कोई ऑप्शन नहीं है। गंगोत्री से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आ जाता है गंगोत्री नेशनल पार्क की एंट्री गेट। यहाँ पे आपका परमिट चेक होगा और साथ में आपका बैग चेक होगा। वो चेक किया जाएगा आपके पास प्लास्टिक मटेरियल कितना है। मेरे से उन्होंने 500 रुपया लिया रिटर्न बेस पर, क्योंकि मुझे रिटर्न में सभी प्लास्टिक मटेरियल चेक करवाना है, और इन्होंने 500 रुपये चार्जेस लिए कैमरे के। ये सब चेक होने के बाद मेरी यात्रा फिर से शुरू हुई। लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट होने के बाद इसके आगे पेड़ पौधे कम दिखेंगे, आगे आपको पत्थर ही दिखेंगे। गंगोत्री से 4 किलोमीटर के बाद आता है देवगढ़ नाम की ये जगह। यहाँ पे छोटी सी नदी है। इसको पार करने के लिए छोटा सा लकड़ी का पुल बना हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों से गुजरते हुए आप पहुंच जाते हैं चीड़वासा। चीड़वासा इस जगह का मेन रेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको खाने के लिए मैगी, बिस्किट या चाय मिल जाएगी। यहाँ पे आपको चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, इसलिए इस जगह का नाम चीड़वासा पड़ा है।
चीड़वासा में मैंने मैगी और चाय पी। उसके बाद आगे की यात्रा शुरू की। पारस चेक पोस्ट से चीड़वासा तक पहुंचने में मुझे 4 घंटे लगे। गंगोत्री से गौमुख का डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और गौमुख से तपोवन का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। टोटल 22 किलोमीटर का ट्रैक है ये। अगर आप घोड़े में आते हैं, आपको भोजवासा तक ही घोड़े में आ सकते हैं। उसके बाद आगे आपको पैदल ही चल के जाना होगा। भोजवासा से आपको 2 या 3 किलोमीटर पहले ही आपको भोजपत्र के पेड़ दिखने को मिल जाएंगे। भोजपत्र के नाम पर ही इस जगह का नाम भोजवासा पड़ा है। चीड़वासा से भोजवासा तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे। अब हम पहुंच गए भोजवासा। भोजवासा में रहने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है राम बाबा आश्रम, दूसरा ऑप्शन है लाल बाबा आश्रम और तीसरा ऑप्शन है GMBNK कैंप या टेंट। हम ठहरे थे लाल बाबा आश्रम, जिसके चार्जेस थे 500 रुपीज़ पर नाइट के, जिसके अंदर आपको खाना, चाय वगैरह सभी इसी 500 के अंदर ही था। हमने रात को 8 बजे खाना खाया और उसके बाद हम सो गए। अगले दिन हम सुबह गौमुख तपोवन के लिए रेडी हो गए। मौसम क्लियर था और बर्फ़ से ढके पहाड़ धूप से चमक रहे थे। भोजवासा से आगे जाने के लिए हमें एक छोटी सी ट्राली में बैठ के भागीरथी को पार करके आगे जाना है, जो कि सुबह 8 बजे के बाद ही खुलती है। भागीरथी को पार करने के बाद आगे की यात्रा 8 किलोमीटर डिफ़िकल्ट, जो कि तपोवन तक को ले जाती है, और उसके बाद वापसी में हम गौमुख तक जाएंगे, जहां से मां गंगा निकलती है। हम गंगोत्री से आए थे, जिसका एलिवेशन है 3415 मीटर, और हमें पहुंचना है तपोवन, जिसका एलिवेशन है 4460 मीटर। आज का ट्रैक बहुत ही एडवेंचर के साथ साथ चैलेंजिंग भी होने वाला है। भोजवासा के बाद आपको आगे पेड़ पौधे बहुत कम दिखेंगे। यहाँ से आगे हमें बहुत सारे फ्रेश वाटर स्प्रिंग क्रॉस करके जाना है, जो कि आसपास के ग्लेशियर से निकल कर आते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद
वीतरागो न मे लोभमोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न खगो। यहाँ शिवलिंग पीक के ठीक सामने है भागीरथी और मेरू पर्वत। इस अवलांच वाले बोल्डर को पार करके हम पहुंचना है तपोवन शिवलिंग पीक के पास, और यहीं से स्टार्ट होती है तपोवन की खूबसूरत वैली। यहीं से भी अभी आगे आधा किलोमीटर है तपोवन। तपोवन में एक ये छोटी सी नदी निकलती है जिसे शिव गंगा या आकाश गंगा कहते हैं। ये नदी हिमालय के शिवलिंग पीक से निकलती है। हम पहुंच गए तपोवन में। यहाँ एक मौनी बाबा आश्रम है। यहाँ पे बाबा जी ने अभी मौन व्रत नहीं रखा है। यहाँ पे बाबा जी ने हमें गरम गरम चाय पिलाई। अभी दोपहर का लगभग 1 बज रहा है। यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। सामने है शिवलिंग पीक। कहते हैं भगवान शिव यहीं से प्रकट हुए थे। यहाँ पे देखने वाला व्यू आपका मन कभी नहीं भर सकता। आप सामने देख सकते हैं भागीरथी पर्वत बर्फ से ढका हुआ काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। मैं तपोवन में 1 घंटा रुका और उसके बाद मैं वापस निकल पड़ा गोमुख के लिए। कहते हैं ये ग्लेशियर गाय के मुख जैसा दिखता है, इसलिए इस जगह का नाम गोमुख पड़ा। गोमुख से निकली माँ गंगा का नाम भागीरथी कहलाती है। इस ग्लेशियर के अंदर आप बर्फ़ की चट्टानें देख सकते हैं। गोमुख के सामने बैठकर भागीरथी नदी को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हम गोमुख में आधा घंटा रुके और उसके बाद वापस निकल पड़े गंगोत्री धाम के लिए।
गोमुख के दर्शन करने के बाद हम शाम को 7:30 बजे गंगोत्री धाम पहुँचे। मैंने ये ट्रैक गोमुख तपोवन का कंप्लीट किया 2 दिन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।